दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो क्वार्टर टू का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और रिजल्ट ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमी रह गई इस बार रिजल्ट में। और उसका नतीजा भी देखने को मिला। आज बाजार में आज देख सकते हो कि गिरावट हुई, जबकि आपने देखा होगा कि एक तरफा तेजी थी आज बाजार में, बहुत ही ज़बरदस्त तेजी। उसके बावजूद भी रिलायंस पावर के शेयर में हमने गिरावट देखी। आज बीएसई सेंसेक्स में करीब 1100-1200 पॉइंट की तेजी थी और इसके पीछे वजह बनी यूएस से आई बहुत बड़ी गुड न्यूज़। यूएस में इन्फ्लेशन के आंकड़ों में कमी आई है और पिछले कई महीनों के बाद ऐसी गुड न्यूज़ आई है। उसके बाद में देखें तो पूरी तरह से पागल हाथी की तरह दौड़ा यूएस का मार्केट और उसका इफेक्ट भी हमारे बाजार में देखने को मिला। बहुत ज़बरदस्त आज खरीदारी भी हुई है, यानी आज एफआई ने जम के खरीदारी के करीब 3,900 करोड़ रुपये की बहुत बड़ी खरीदारी की है। इससे लगने लगा कि आने वाले समय बाजार में तेज़ी बनेगी। लेकिन अगर हम बात करें रिलायंस पावर की तो इस रिजल्ट ने हमें काफ़ी ज़्यादा मायूस किया है, परंतु इसके अंदर कुछ पॉजिटिव बातें भी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कंपनी अपने डेट को लगातार क्लियर कर रही है, आने वाले समय कंपनी डेट फ्री होने की तैयारी जा रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में रिलायंस पावर में अच्छी तेजी आए। और वैसे भी अगर आप देखें तो कंपनी पिछले कई समय से लॉस में ही है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरह से कारोबारी गतिविधियाँ बढ़ी थी उससे लग रहा था कि इस बार कंपनी शायद प्रॉफिट दिखाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं और इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिला। अब आगे की क्या संभावना जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से और रिजल्ट को भी हम अच्छे से एनालिस करेंगे, कहाँ पे कमी रह गई और कहाँ पे कंपनी ने अच्छा किया। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज स्टॉक की क्लोजिंग 16 के आसपास रही है, दबाव के साथ क्लोजिंग हुई है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कोविड काल में 1 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था, यानी बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक था। लेकिन जब ये दौड़ना शुरू हुआ तो ये 19 तक चला गया और उस समय आपको पता होगा कंपनी उस समय भी लॉस में ही थी। उसके बावजूद भी यहाँ पे एक तरफा तेजी बनी। किसके पीछे वजह कि इसकी कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार कंपनी यहाँ पे ग्रीन एनर्जी में भी आगे बढ़ रही है और इसी वजह से इसकी प्राइस बढ़ी। लेकिन उसके बाद में आप देखें तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू भी हुई और स्टॉक काफ़ी नीचे आया। साल भर तक स्टॉक आपने देखा होगा 11 रुपीज़ 12 रुपीज़ के आसपास था। लेकिन जब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट वर्दे पार्टनर की तरफ से आया, उन्होंने भरोसा जताया इस पर और उन्होंने इसके बदले में स्टेक ली, तब फिर से तेज़ी का माहौल बनना शुरू हुआ और स्टॉक एकदम दौड़ा और सिर्फ महीने भर में ही 11-12 का जो स्टॉक था वो 25 तक चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त, यानी एक तरह से पैसे लोगों के दुगने हुए सिर्फ एक महीने में। लेकिन उसके बाद में फिर से वही गिरावट का माहौल बना, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और अभी स्टॉक 16 के आसपास है। परंतु आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। यहाँ पे पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो अभी 14% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 29% का अभी भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 2% की गिरावट हो चुकी है और 5 डे के हिसाब से कोई भी अपडाउन नहीं है। अब यहाँ पे इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 72 लाख का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम है। एक जैसे ही वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। ये एक तरह से देखें तो इसके लिए अच्छी बात है कि स्टॉक स्टेबल है, बड़ी अपडाउन नहीं है इसमें। आप देख सकते हो इस बार कंपनी ने 340.26 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस बताया, जबकि पिछले साल देखें तो ये इनका लॉस 133.10 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो इस बार काफ़ी बड़ा लॉस है। अब यहाँ पे लॉस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी है कि कंपनी के एक्सपेंसेस में इस बार काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो इस बार 2216.07 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1979.17 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, तो ये भी असर देखने को मिला है। और इस बार इनकम जरूर बढ़ी है। आप देख सकते हो कि आप इस बार जो कंपनी की टोटल इनकम है 1945 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1886 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। कंपनी ने इस बार 390 करोड़ रुपीज़ का डेट रीपेमेंट भी किया है, यानी एक तरह से कंपनी ने एक बड़ा कर्ज भी चुकाया है, जो एक तरह से देखें तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में कंपनी 1500 करोड़ का और पेमेंट है जो रीपे करने वाले हैं, अपने डेट को क्लियर करने वाले। फाइनेंशियल 2023 में 1500 करोड़ रुपीज़ का अपना जो डेट है वो क्लियर करने वाले। कुल मिला के जिस तरह से कंपनी लगातार कोशिश कर रही है, आने वाले समय पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने की कोशिश कर रही है, उससे कंपनी में भरोसा बनता है। अब हम रिजल्ट की तरफ चलेंगे, आंकड़े देखेंगे कैसे रहे आंकड़े इस बार। अगर हम सितंबर 2021 की बात करें तो कंपनी का टोटल सेल 1847 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा था और पिछले क्वार्टर की बात करें इनका सेल 2063 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा। इस बार कंपनी का सेल 1864 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। तो ये देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको थोड़ा सा सेल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो इस बार आपको सेल गिरता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछले साल सितंबर 2021 में ये 1051 करोड़ रुपीज़ के आसपास था
और पिछले क्वार्टर की बात करें क्वार्टर 1 की तो ये 1249 के बीच के आसपास था। इस बार 1296 के बीच का कंपनी का टोटल एक्सपेंसेज रहा है। तो ये आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे इस बार कंपनी का खर्च बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले तो काफ़ी बड़ा वही है, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर की मुकाबले करें तो भी कंपनी का यहाँ पे देख सकते हो पिछले क्वार्टर में सेल तो बढ़ा था, लेकिन इस बार तो सेल भी गिरा है, लेकिन सामने खर्च बढ़ गया और इसी वजह से हमें बड़ा एक लॉस देखने को मिला। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कमी रही है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में ये 796 करोड़ रुपीज़ का था। जून क्वार्टर की बात करें इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 814 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, लेकिन इस बार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 568 करोड़ का ही रहा है। तो इस वजह से भी हमें ये दबाव देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस बार कमी आई है। अदर इनकम की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 48 करोड़ के आसपास थी और क्वार्टर 1 में ये 44 करोड़ की थी, लेकिन इस बार कंपनी की अदर इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 73 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम रही है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछली बार कंपनी को देख सकते हो 79 करोड़ का लॉस हुआ था, और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वार्टर 2 में कंपनी को 102 करोड़ का लॉस हुआ था और इस बार कंपनी को 313 करोड़ का लॉस हुआ है। तो लगातार लॉस तो बना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्च क्वार्टर में कंपनी को बड़ा लॉस हुआ था, करीब 651 करोड़ का, यानी इस बार के लॉस से भी दुगना लॉस होता है। सिर्फ आप देखें तो एक बार ही कंपनी ने प्रॉफिट बताया और वो है दिसंबर क्वार्टर, जब कंपनी को 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल अब आप देखें तो कंपनी लगातार लॉस ही है और लॉस में कंपनी बता ही रही अपने लॉस को लगातार। और अगर आप यहाँ पे ये आंकड़े देखें पिछले 4-5 साल से तो आपको दिखाई देगा कि लगातार कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट गिर ही रहा है। 2018 में जहाँ पे इनका 9,590 रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो 2022 में गिर के 7,503 रुपये तक आया है, तो लगातार रेवेन्यू गिर रहा है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें 2018 में कंपनी को 835 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, जो लगातार लॉस इनका बढ़ा और 2020 में तो इनको बहुत ही भारी नुकसान हुआ था, करीब 4,255 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ। लेकिन 2021 में कंपनी फिर से एक बार प्रॉफिट में आई थी और 427 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2022 में फिर से कंपनी को 565 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। तो फिलहाल कंपनी एक तरह से फिर से खड़ी होने की तैयारी हो रही है। पता है अनिल अंबानी की वजह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चली गई थी, उनके सारी की सारी कंपनियां डूबने की कगार पे। ऐसे में सिर्फ रिलायंस पावर पे ध्यान दिया जा रहा है, इस कंपनी को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें आप देख सकते हो पुराने डेट पे जो है उसको रीपे किया जा रहा है, यानी कर्ज मुक्त होने की कोशिश करें। तो ये अभी शुरुआत है, आने वाले समय इसमें कुछ पॉजिटिव बातें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में ये रिजल्ट के अंदर कमी तो ज़रूर है, लेकिन आने वाले समय इसमें कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो प्राइस बहुत नीचे, अपनी बुक वैल्यू से स्टॉक नीचे मिल रहा है, तो निवेश किया जा सकता है, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो ब्लैक रॉक ने भी 16.40 की प्राइस से इसमें निवेश किया हुआ है, और वो तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है, उनको अच्छा से नॉलेज है, वो कंपनी की सारी बैकग्राउंड और आगे के फ्यूचर प्लान को चेक करके ही निवेश करते हैं। तो ऐसे में कोई डरने वाली बात नहीं है। आज जो इसका जो रिएक्शन हमें देखने को मिला रिजल्ट के बाद, आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल भी बनेगा। एक अच्छी बात है कि कंपनी ने इस बार अपनी लायबिलिटी को थोड़ा सा कम किया। आप देख सकते हो मार्च 2021 में 50,782 रुपीज़ की इनकी लायबिलिटी थी, जो मार्च 2022 में घट के 49,812 करोड़ तक आ गई और इस बार 49,790 करोड़ के आसपास आ गई। तो लायबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है, एक ये अच्छी बात है। कंपनी के नेट कैश फ्लो में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में जहाँ पे 90 करोड़ का था वो 21 करोड़ के आसपास आ गया है। और अच्छी बात इसकी यह है कि अभी भी इसमें सितंबर में निवेश बढ़ा है FIDI का। ये आप देख सकते हो कि जून क्वार्टर में जहाँ पे FI की होल्डिंग 7.79% के आसपास थी, वो 7.97% हुई है। तो FI अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। DI ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा हुआ 3.50 के आसपास। गवर्नमेंट ने भी 0.01% की होल्डिंग ली हुई है। तो ऐसे में डरने की कोई बात नहीं। कंपनी ने रिजल्ट बिल्कुल ठीक नहीं दिया, ये बात तो सच है, लेकिन आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव संभावना हम तलाश सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपने पुराने डेट को क्लियर करने की कोशिश भी कर रही है और बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है, तो आने वाले समय पॉजिटिव संभावना जरूर बनेगी। लेकिन तो कंपनी ऑलरेडी पहले से काफ़ी ज़्यादा लॉस में था, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय इसके दिन जरूर पलटेंगे। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।